नमस्कार बच्चों, आज हमारी हिंदी की कक्षा में हम ये जानेंगे कि किसी भी कवि हो या लेखक हो, उनके जीवन परिचय को हम किस प्रकार से बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। उसके लिए आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कोई भी कवि है, लेखक है, तो उनके बारे में 2-3 महत्वपूर्ण लाइनों को उनके युग से संबंधित हमें लिख देने हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय अगर हमें लिखना है तो हमने लिख दिया, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। इसके बाद उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि छायावाद के वो प्रमुख कवियों में जाने जाते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में प्रमुख स्थान है उनका, और छायावाद के प्रयोतक के रूप में वो जाने जाते हैं। अब उनके जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है कि उनका जन्म काशी में हुआ और विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत पाली मतलब कई भाषाओं का अध्ययन किया है। और उनके व्यवहार के बारे में बताया गया कि शांत और गंभीर थे, और यहाँ तक कि वो पर निंदा और आत्मस्तुति दोनों से वो सदा दूर रहते थे। और साहित्य के लिए कहा गया है कि उनके साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखरित हुआ है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और ऐतिहासिक नाटकों में खास तौर से उनकी रचनाओं में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो रचनाएं दी हुई हैं, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ये सब ऐतिहासिक इनके नाटक हैं। कुछ इनके जो है उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती, इरावती इनका पूर्ण उपन्यास है, और आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप इनकी क्या है, कहानियां हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध इनके निबंध संग्रह है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन, कुसुम और प्रेम पथिक इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार से आप जब उनकी किसी भी कवि की रचना लिखेंगे तो रचना लिखने के लिए कहानी, निबंध, उपन्यास जो भी उनकी रचनाएं होंगी, उस विधा का नाम लिखने के बाद ही उस रचना का नाम लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी दिखेगी। 4 से लगभग 5 मार्क्स के आते हैं, और पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से समझ लिया है। तो बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप बताना कि आपको कैसा लगा, किस प्रकार से आप जीवन परिचय को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से लिख सकते हो।